कि साहब उधर से सालिम और यसार जो इब्ने ज़ियाद के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे ये बाहर आए और इन्होंने कहा हमारे मुकाबले में किसी को भेजो। तो हज़रत बुरैर बिन हुसैन और हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम हुसैन की तरफ से आए। इमाम हुसैन ने रोक लिया, हबीब तू अभी मत जा, तू रुक जा। आप खामोश हो गए। कहा फिर यसार और सालिम से कौन लड़ेगा? इतने में एक जवान खड़ा होता है। वो जवान कौन था? आओ मैं ईमान को ताज़ा कर देता हूँ थोड़ा। वो जवान अब्दुल्ला कलबी था। जानते हो किसके साथ में आया था? करबला में अपनी बीवी को साथ में लेकर आया था। पास के गांव का था और उसकी माँ ने जाकर बताया था अब्दुल्ला हुसैन करबला में आए हुए हैं, यजीदियों ने घेरा हुआ है और बेटा मैं चाहती हूँ कि अगर तू मेरे दूध का कर्ज उतारना चाहता है तो जा, चला जा। का माँ 18 दिन हुए मेरी शादी हुए, बीवी को तो थोड़ा सा पूछ लूं। अल्लाह अकबर। बीवी के पास में गए और जाकर कहने लगे ए मेरी शरीके हयात, मैं जानता हूँ एक महीना जिसकी शादी को न हो और वो अपनी बीवी से अगर कहे कि मैं तुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ तो उस बीवी पर क़यामत से ज़्यादा गिरा गुजरता है। लेकिन सुन, नवासे रसूल, जिगर गोशे बुतूल, सैयदा का लाल, अली का नूरे नजर करबला में यजीदी भेड़ियों में गिरा हुआ है, हजारों के लश्कर ने घेरा हुआ है और उनके साथ सिर्फ चंद जवान और चंद लोग हैं। अगर तू कहे तो मैं इमाम की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा नहीं नहीं। शोहर ने कहा क्यों? का नहीं का मतलब यह है कि अकेला नहीं, मैं भी चलूंगी। का तू चल के क्या करेगी? का तू अगर शहीद हो गया तो मैं नबी के घराने की औरतों की खिदमत करते करते जिंदगी गुजार दूंगी। मैं फातिमा की घर की बहू बेटियों की खिदमत करती रहूंगी, सेवा चाकरी करती रहूंगी। तेरे बाद जिंदगी में मेरे रखा क्या है? उसने कहा पूछ लेते हैं। माँ से पूछा। आ गए साहब मैदान करबला में। यही जवान जब हबीब इब्ने मज़ाहिर को रोका तो ये आगे आया, सरकार मुझे इजाजत दे। इमाम हुसैन ने सर से लेकर पांव तक नजर डाली। जवान कवि हैकल है। आपने फरमाया मत जा, तेरी जिंदगी बसी हुई है। का जिंदगी बसाने के लिए नहीं होती, जिंदगी इंतजार करती है कि कोई ऐसा कदम मिले जिस पर जान लुटा दी जाए। कोई ऐसा कदम मिले जिस पर जान लुटा दी जाए। क्या होगा? कोई ऐसा कदम मिले जिस पर जान लुटा दी जाए। जवान खड़ा हो गया, इधर देखो मेरी तरफ गया और जौहर दिखाते दिखाते इब्ने ज़ियाद के एक गुलाम को मार दिया, दूसरे गुलाम को मार दिया। जब तीसरा इसके मुकाबले में शख्स आया उसने जमकर लड़ाई लड़ी और अचानक एक तलवार इनकी उंगलियों पर लगी, 4 उंगलियां कट गई। वार ऐसा लगा कि आपने वार को यूं रोका तो 4 उंगलियां कट गई। कटी हुई उंगलियां और फिर तीसरे को भी खत्म करके तलवार से खून टपक रहा। अपने शोहर को जब इस बहादुरी के आलम में देखा, बीवी मैदान करबला की तरफ दौड़ पड़ी। बीवी आई और आकर कहती क्या है? जब वो लौट कर आए ना वापस, उन 3-4 को मारकर जब वो खेमे की तरफ लौट रहा था, बीवी भागती हुई आई और आकर कहा वापस मत आ, बहादुरी के जौहर दिखा, जा
हुसैन पर कुर्बान हो जा, एक एक यजीदी को जहन्नम में पहुंचा। ये अल्लाह अल्लाह, खून टपक रहा था, तलवार हाथ में थी। ये अपनी बीवी को कटे हुए हाथ से खेमे की तरफ भेज रहे थे, लेकिन वो जोश से बिल्कुल शराबोर थी। अल्लाह अकबर, शराबोर थी। फिर इमाम हुसैन ने आवाज देकर बुलाया, बीबी इधर आओ, औरतों पर क़िताल वाजिब नहीं है। फिर वो खेमे की तरफ जाती है और एक रिवायत में आता है कि ये लड़का जब लड़ते लड़ते शहीद हो गया था, ये शहीद हो गया तो खुदा की कसम इसकी बीवी की चीख निकली थी और ये कहा था, खुशा नसीब, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम दुनिया में तो न मिल सके, लेकिन इमाम हुसैन से उस औरत ने कहा, हुसैन वादा करो कि क़यामत के दिन जन्नत में मैं इसकी दुल्हन बना दी जाओ, जो बची जिंदगी है वो वहां गुजर जाए। अल्लाह अकबर। खैर मामला चलता रहा साहब। इधर से कभी बुकैर तशरीफ़ लाते, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर जौहर दिखाते रहे, लेकिन जब तक हाशमी जवानों का नंबर नहीं आया तब तक अरब के लोग साथ में थे। तो इमाम हुसैन के साथ जो दूसरे थे ना, जब तक वो बाकी थे उन्होंने किसी को आगे आने ही नहीं दिया, वो लड़ते रहे। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर लड़ते लड़ते ज़ोहर का वक्त हो गया। ज़ोहर के वक्त में इनके भी काफ़ी शहीद हो गए सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से। जब ज़ोहर का वक्त आया, आपने शुरू वक्त में ऐलान करके कहा, नमाज पढ़ने दो, नमाज की मोहलत दो। उधर से किसी खबीस ने आवाज़ देकर कहा, हुसैन तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। किसी यजीदी ने आवाज़ देकर कहा, हुसैन तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर। बुरैर बिन खुज़ैब, ज़ुहैर बिन कैन बजली तलवार लेकर गुस्से में उतर कर कहा, किसकी माँ ने वो कुत्ता जना था जिसने ये कहा था हुसैन तेरी नमाज कबूल ना होगी, उसकी माँ ने अगर दूध पिलाया मैदान में आ। अरे हमारा तो अकीदा है हमारी सारी नमाजें भी कबूल होती है तो इन पाकीज़ा लोगों के सदक़े में कबूल होती। हाँ, वो भी गुस्से में आया, झपट कर आपने वार किया और उसे ठंडा कर दिया। लेकिन फिर उधर से यजीदी पूरे गुस्से में भरे हुए आए, इनको घेर लिया। अल्लाह अकबर। अब हालत ये होती रही साहब कि कभी ये लड़ते लड़ते घिर जाते तो हज़रत हुर आते, हज़रत हुर लड़ते लड़ते घिर जाते तो ये आते। करीब मामला ये था कि यजीदियों की एक चाल थी कि जब ये थक जाए तो फिर जमकर इन पर तीरों की बरसात करके इनको शहीद कर दिया जाए। आप जानते हैं लश्कर 22,000 का था, इधर 3 दिन के भूखे प्यासे थे। अल्लाह की मर्ज़ी भी थी, रब का निज़ाम भी था, कुदरत इलाही को कुछ और मंजूर था। एक एक जांबाज इमाम अली मकाम का शहीद होता गया। हज़रत औलाद अकील का नंबर आया। औलाद अकील भी जब आपसे इजाज़त लेती है, आपने फरमाया मुस्लिम बिन अकील का कत्ल ही काफ़ी है, लेकिन इन्होंने कहा भाई क़यामत के दिन हम क्या मुँह दिखाएंगे अपने बाप को। अल्लाह अकबर। ये 3 भी मैदान में उतरे, लड़ते लड़ते ये भी शहीद हो गए। अगर मैं तसल्ली के साथ एक एक की शहादत सुनाऊँगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, और मसला तो बस यही है कि लड़ते 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 जो भी आ रहा था उसके मुक़द्दर में शहादत ही लिखी थी, शहीद होते चले जा रहे थे। हज़रत औलाद अकील भी शहीद हो गई। औलाद अकील के बाद नंबर आया मौलाए कायनात शेर खुदा के बेटों का नंबर आया। अल्लाह अकबर। हज़रत अली के वो बेटे जो इमरुल कैस से भी थे और आपकी दूसरी बीवियों से भी थे, उम्मुल बनीन से भी थे। जब इनका नंबर आया तो मैं बीच में एक बात सुनाऊँ आपको कि हज़रत अब्बास के जो 3-4 भाई थे ना, 3-4 भाई, ये शिमर जो यजीद की फौज में था, ये इनका रिश्ते में मामा लगता था जी। हज़रत अली की जो बीवी थी ना उम्मुल बनीन, रिश्ते में उसका भाई था। इसने होशियारी क्या की, ये हमदर्द बनकर आया और जैसे ही ये 3 लोग मैदान में आए इमाम हुसैन की तरफ से, तो इसने क्या कहा, तुम कौन हो?
हम उम्मुल बनीन के बेटे, शेर खुदा के दिलबर, अली के नूरे नजर। इतने में शिम्र आगे आया। शिम्र आगे आके कहता है, अरे मेरे भांजो, तुम्हें लड़ना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अमान लिखवा कर आया हूं। इब्ने ज़ियाद ने तुम्हें अमान दे दी है। अमान का मतलब तुम इधर आ जाओ, जहां चाहो चले जाओ, तुमसे लड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें मारा नहीं जाएगा, तुम्हें अमान है। शिम्र आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारे लिए अमान का ये पर्चा लिखा हुआ है, भेजूं? अगर तुम कहो तो, और तुम्हारे लिए अमान है, मेरे भांजो तुम हट जाओ। खुदाए वादौला शरीक की इज्जत की कसम, ये जुमले करबला में आज भी सोने के लफ्जों में लिखे हुए हैं कि उन 3 जवानों ने मैदान करबला में जब ये कहा था, ओ शिम्र लईन खबीस, हमें तेरी अमान नहीं चाहिए, हमें खुदाए वादौला शरीक की अमान चाहिए, हमें अल्लाह की अमान चाहिए। हम तेरी अमान में आकर जान बचाएं, इससे बेहतर है कि हुसैन के कदमों पर जान कुर्बान कर दें। मामूली बात है, ठोकर मार दी अमान को, नहीं जाएंगे। हाँ, भेज किसी को, और तू ही आ जा, भेज किसी को। अल्लाहु अकबर। इन्होंने भी हैदरी जौहर दिखाए। दिखाते दिखाते ये भी तीनों शहीद हो गए। फिर जब औलाद अकील भी शहीद हो गई, ये भी औलाद अली भी, अब नंबर आया साहब सरकार इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हज़रत कासिम का। इमाम हुसैन के भतीजे का नंबर आया, हज़रत कासिम। आए है, तारीख बताती है कि जब आप मैदान करबला में इमाम हुसैन से इजाज़त लेने के लिए गए, चचा मुझे इजाज़त दो। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर किसी का बड़ा भाई या छोटा भाई दुनिया से चला जाए ना, तो उसकी औलाद के अंदर वो भाई नजर आता है। लोग उसकी औलाद के ऊपर तसल्ली कर लेते हैं, है ना। अब ये एक निशानी थे। हजरत कासिम इमाम हसन ने फरमाया, मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। आपने फरमाया, बाबा चचा, अगर मैं बच गया तो क़यामत के दिन मेरा बाबा मुझे बख्शेगा नहीं, और मुझे हसन मुज्तबा कहेंगे मेरा भाई इस मुसीबत में था और तू जान बचाने की परवाह कर रहा था। इजाज़त दीजिए मुझे। पेशानी चूमी, कलेजे से लगाया और जुमला ये कहा कि अगर मुझे हसन की याद आएगी तो मैं किसे देखूंगा। कासिम, आपने फरमाया, बाबा जल्दी, चचा जल्दी इजाजत दे दो। घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में जब ये शेर निकला, जानते हो तारीख बताती है कि ज़िरा नहीं पहनी थी, एक चोला बिल्कुल खाली कमीज की तरह एक हल्का कपड़ा बदन पर था, हल्का सा कपड़ा बदन पर था। यजीदी फौज में से किसी ने कहा था, ये खूबरू जवान कौन है? जैसे लग रहा है कि जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर कर आ गया है कौन? आप आए, आपने आकर मैदान में आकर ललकारा, ओ शिम्र, ओ इब्ने साद, भेज मेरे मुकाबले में, भेज। इब्ने साद ने अरज़क, जो बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत ताकतवर था, अरज़क से कहा, अरज़क तू जा। अरज़क ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, मैं इस बच्चे के मुकाबले में जाऊंगा। इब्ने साद ने कहा, तू बच्चा देख रहा है, तुझे ये पता नहीं है कि ये फातह खैबर का पोता है, ये मौला अली का पोता है, ये शेर खुदा का दिलबर है, हाशमी जवान है। ये कैसे तो मेरे बेटा, एक बेटा जाएगा, वही इसकी गर्दन लेकर आ जाएगा। भेजा साहब, अपने बेटे को भेजा, जा। बेटा गया, एक ही वार में ठंडा होकर गिर गया। दूसरा भाई आया,
जलाल के आलम में सीधा नेजा उठाया और उसे संभलने का मौका नहीं दिया, नेजा टिकाया, वो भी ठंडा। तीसरा आया चिंगारता हुआ आया, चिंगारता हुआ आया। इमाम हसन ने क्या किया था, जो पहला बेटा मारा था ना, उसकी तलवार आपने लेकर रख ली थी, उसकी गर्दन काट कर उसकी तलवार अपने पास में रख ली थी। दूसरे को नेज़े से मारा, तीसरे को भी आपने, उसने वार किया, उसके वार से बचकर फिर उसके तीसरे बेटे को भी मारा, चौथे बेटे को मारा। चार बेटों को खाको खून में तड़पता हुआ देखकर अरज़क हाथी की तरह चिंगारता हुआ, बादल की तरह गरजता हुआ और कहने लगा, ओ जवान, मौत तेरे सामने खड़ी है, मौत के लिए तैयार हो जा। अल्लाह अल्लाह। इमाम हसन का बेटा कहता है, अरज़क वो कोई और होंगे जो मौत से डरते होंगे, हम तो मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले हैं, हम तो मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले हैं। अरज़क कांपता कांपता आया, आकर उसने देखा कि जब तलवार नेज़े की बारिश हुई, नेज़ा इधर से भी मारा, नेज़ा इधर से भी, फिर नेज़ा इधर से भी, नेज़ाबाजी होती रही। नेज़ाबाजी में दोनों को कोई नुकसान हुआ नहीं। इतने में अरज़क ने तलवार निकाली, इमाम हसन के बेटे कासिम ने भी तलवार निकाली। जैसे ही तलवार निकाली, उसने कहा, ये तलवार तेरे पास में कहां से आई? ये तो मेरे बेटे की तलवार है, ये तेरे पास कहां से आई? हजरत कासिम ने कहा, वो देकर गया था मुझे और कहकर गया था कि इसी से मेरे बाप को मेरे पास में भेज देना, इसी तलवार से मेरे बाप को मेरे पास में भेज देना, तैयार हो जा। अरज़क जैसे ही आया, आती अल हर्ब खुदअतुन के पेश नजर आपने कहा, इतना बहादुर आदमी और तुझे जीन भी कसनी नहीं आती, तुझे ये भी कसना नहीं आता। जैसे ही झुकते ही आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए वार किया, दो टुकड़े करके जमीन पर गिरा दिया। इमाम हसन के हुसैन के पास में आए, अल अच चचा प्यासा हूँ, प्यास सता रही है, हलक सूख गया लकड़ी की तरह, का सब्र करो, थोड़ी देर में नाना जान के हाथों से कौसर का जाम मिल जाएगा। आए और आने के बाद यजीदी नरगे में घिर गए, तीरों से जख्मी किया, नेज़ों से आपको मारा गया, तलवार से आप पर ऐसा शदीद जख्म किया गया कि ज़मीन पर गिरते गिरते इमाम हुसैन को आवाज़ देकर कहा, चचा, बस ये कहकर गिर गए। इमाम हुसैन तशरीफ़ ले गए, आपकी लाश मुबारक को लेकर आए। जब ये चले गए तो उसके बाद हज़रत अब्बास आए। अब्बास ने आकर कहा, भाई मुझसे प्यास देखी नहीं जा रही है, सकीना की, बच्चों की, औरतों की प्यास देखी नहीं जा रही, मुझे इजाज़त दो, मैं नहरे फुरात पर जाकर पानी का मशकीज़ा लेकर आऊँ। आपने फरमाया, अब्बास तू ही तो मेरा अलम बरदार है, तू ही मेरा अलम उठाने वाला है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्बास अलम बरदार पानी का मशकीज़ा लेकर नहरे फुरात की तरफ गए। सकीना से कहकर गए थे, सकीना ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, पानी ला रहा हूं। गए, फुरात पर उतरे, मुकाबला करते करते फुरात तक पहुंचे, पानी मशकीज़े में डाला, दिल में ख्याल आया कि पी लूं, लेकिन बच्चों का ख्याल आ गया था। असगर का चेहरा कभी सामने आता, कभी ज़ैनब की प्यास आती। इतने वफादार लोग आपको कहीं मिलेंगे, इतनी मोहब्बत वाले लोग आपको कहीं मिलेंगे। हम तो अल्लाह के लिए रोज़ा भी रखते ना, तो अजान का भी इंतज़ार मुश्किल होता है हमसे। 12, 13, 14 घंटे के रोज़े में हमारा हाल ये होता है कि बस 1 मिनट, अब वो 1 मिनट भी पूरा नहीं हो रहा, खा लो, पी लो, टूट के पड़ना, जो अल्लाह के लिए। और यहाँ 3 दिन का भूखा प्यासा अब्बास पानी के किनारे पहुंच गया है। फुरात के
फुरात की तुगयानी में अपना हाथ डालता भी है, लेकिन अल्लाह की कसम ज़ैनब का ख्याल आ रहा है, सकीना की प्यास का ख्याल आ रहा है, अली असगर का प्यासा चेहरा सामने आता है। आपने चुल्लू हटाया। बहुत से मुअर्रिखीन ने लिखा कि घोड़े को कहा तू पी ले, घोड़े की लगाम को ढीला करके इशारा किया तू पी ले, लेकिन अल्लाह ने जानवर को भी वो वफा अता फरमाई कि हम तो दुआ करते हैं कि इनके घोड़ों जितनी भी वफा अगर हमें मिल जाती तो ये तमाशे नहीं होते, ये इमाम हुसैन की शहादत की रात और दिन नाचना कूदना नहीं होता। अब सोचो, जो इमाम हुसैन की शहादत की रात और दिन को नाच रहे कूद रहे, अपनी बेटियों को बाजारों में घुमा रहे, उन्हें तुम क्या कहोगे? अरे जानवर इतनी वफा कर रहा है और तुम अपने आप को गुलाम कहकर तुम्हारे अंदर वफादारियां नहीं है। अल्लाहु अकबर, तू पी ले। घोड़े ने पानी से मुंह घुमा लिया, पी ले। हिन हिना कर कहता अब्बास, जिसका मालिक प्यासा हो वो पानी कैसे पी लेगा। खेमे मशकीज़ा टांगा रवाना हुए, आवाज आई हुसैन के खेमे में पानी का एक बूंद भी चला गया तो कोई एक भी यजीदी यहां से बचकर नहीं जा सकेगा। पानी रोको। चारों तरफ से तीरों की बरसात हुई, छलनी कर दिया गया हजरत अब्बास को, एक हाथ काट दिया गया तो दूसरे हाथ में आपने मशकीज़ा लिया, दांतों में दबाया, दूसरा हाथ भी काट दिया गया और फिर आगे से तीर चलाकर मशकीज़ा फोड़ दिया गया। पानी भी गिरा और जब आप जख्मी होकर भाग रहे, घोड़े की जीन हाथ में थी नहीं, किसी जालिम ने भाला जो होता ना वो पीछे से डाला और आगे सीने के पार निकल गया था। जमीन पर गिरे, इमाम हुसैन को आवाज़ दी, इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, आखिरी सांस थी, चेहरे को साफ करके मेरे इमाम रो रहे हैं। हुसैन की आंखों में आंसू थे क्योंकि अब्बास जा रहा, वो अब्बास जिसने हुसैन से वो मोहब्बत का इजहार किया था कि एक बाप का बेटा होने के बावजूद भी कभी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, आका हुसैन कहकर पुकारने वाला, मौला हुसैन कहकर पुकारने वाला अब्बास, हुसैन का झंडा उठाने वाला अब्बास। आपने फरमाया अब्बास अगर तू चला गया तो मेरा झंडा कौन उठाएगा। सरदार नता दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना बस परचम को उठाएगा मेरा। जैसे ही सांस निकली हजरत अब्बास की, इमाम हुसैन के मुंह से क्या निकला माल जानते हो? किताबों में लिखा है कि आपकी जुबान से निकला, ए अल्लाह मेरी कमर टूट गई, लो इन कसर ज़हरी, मेरी कमर टूट गई। आपकी लाश को उठाकर खेमे के पास में लाए, खेमे के पास में लाकर जैसे ही रखा, हजरत सकीना आई। सकीना आई, हालत देखी, हजरत अब्बास से कहने लगी चचा उठो, उठो चचा। इमाम अली मकाम ने सीने से लगाकर कहा हमेशा के लिए खामोश हो गया तेरा चाचा, अब नहीं बोलेगा। सकीना ने कहा खुदा की कसम अगर ऐसा मालूम होता तो हम जिंदगी भर पानी नहीं मांगते, हम जिंदगी भर पानी नहीं मांगते अगर ऐसा मालूम होता कि सीने से लगाने वाला प्यार करने वाला चाचा चला जाएगा।
शहादत रकम थी, होती रही। अब नंबर आया हज़रत अली अकबर का। वो हसीन और खूबसूरत जवान जिसे हम शक्ल पैगंबर कहते हैं, जो सर से लेकर पांव तक नबी में मिलता है, वो खूबसूरत जवान। इमाम हुसैन ने कहा जाओ खेमे के अंदर मिल लो, फूफी वगैरह से मिल लो। खुद हाथों से तैयार किया, खुद हाथों से अमामा पहनाया। बोलो यार, तुम्हें जुम्मे के दिन ही इमामा हार्ड लगता है, बोझ लगता है, और यहाँ शहादत का जाम पीने वाला भी अमामा सजा के जा रहा है। अमामा पहनाया, पटका लगाया, हजरत अमीर हमजा का पटका, जाफर तैयार का कमीज पहनाया। इमाम हुसैन ने हाथों से तैयार करके इस खूबसूरत जवान से कहा खेमे में जाओ। खेमे में गए, खामोश यूं गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। हजरत ज़ैनब अपने भतीजे को निहारती रही, दिल ही दिल में कहती रही अकबर एक नजर उठाकर तो देख, जी भर के तुझे देख तो लूं, कहीं बाद में मुझे देखने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अकबर देखती रही, माएँ भी देखती रही। सकीना अपने भाई से लिपट कर कहने लगी मत जाओ, जो भी गया वो वापस नहीं आया, मत जाओ। खेमे का हाल ये था कि ज़ारो कतार रो रहे थे। हज़रत अली अकबर भी मैदान जंग में, आए है यजीदियों का बयान है कि जब ये शहजादा आया तो यूं लग रहा था कि जैसे काले काले बादलों में से 14वीं का चांद निकलकर सामने आ गया। कईयों ने कहा कि इसे माफ कर दो, इसे जाने दो, बड़ा हसीन जवान है, अभी जवानी की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा, 17-18 साल का है, इसे जीने दो। कईयों ने कहा चला जा जवान, जवानी पर रहम कर, उगती जवानी है। आपने फरमाया मेरे उगती जवानी के आलम को मत देख, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसे देख। कई बातें हुई, बातें होने के बाद जब आप तलवार उठाकर लड़ना शुरू करते हैं, नंबर से जब यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाते हैं, अल्लाह अकबर, आलम ये हो गया कि जाते कईयों को कत्ल करते, आते जाते कईयों को जहन्नम में पहुंचाते। अब आलम ये हो गया कि हलक सूख गया था। इमाम हुसैन के पास में आए और फरमाया बाबा, एक पानी का कतरा अगर मिल जाए तो खुदा की कसम मैं चैलेंज देता हूँ, इन सब को मैं जहन्नम में पहुँचा दूँगा। एक पानी का कतरा। आपने अपनी ज़बान मुबारक थोड़ी सी आपके मुंह में दी, अपनी ज़बान, कहा इसे चूस लो, अगर थोड़ा सुकून मिलता हो तो देख लो। अल्लाह अकबर। फिर आप मैदान जंग में गए, लड़ते लड़ते इब्ने साद ने ऐलान किया कि अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे ना तो फिर ये तुम्हें किसी को भी घर जाने का मौका नहीं देगा। तीरों की बरखा शुरू हुई। उस तने नाज़नीन पर जब तीरों ने छेदना शुरू किया, अल्लाह अकबर, खून के फव्वारे निकले। अल्लाह अल्लाह। और आपको तलवारों से भी ज़ख्मी किया गया, भालों नेज़ों से भी ज़ख्मी किया गया। फिर आप जब ज़मीन पर गिर पड़े, गिरने से पहले आपने अपने वालिद को आवाज़ दी, अब्बा। इमाम हुसैन खेमे से बाहर तशरीफ़ लाए और जब इनकी लाश तक पहुँचे तो इनकी रूह निकल चुकी थी। अब सोचो, मैं 2 मिनट तुम्हें यहाँ रोक कर फिर इतना पूछूंगा कि बताओ, वो 56 साल का बाप जिसके कंधे पर 18 साल के जवान बेटे की लाश रखी हो, उस बाप के सब्र को तुम क्या कहोगे? उस बाप के तहम्मुल को तुम क्या कहोगे?
उस बाप की बर्दाश्त को तुम क्या कहोगे? 56 साल के हुसैन को सलाम तो कहो यार, कि जिसने अपने उस हसीन 18 साल के बेटे को आपने यूं कंधे पर लिया, उठाया नहीं जा रहा था, कंधे पर लिया, सर लटक रहा था, धड़ लटक रहा था, बाकी बदन जमीन से लटक रहा था। अल्लाह अकबर। जब खेमे की तरफ ला रहे थे, पांव आपके यूं घसीटते हुए आ रहे थे, जमीन करबला पर 2 लाइनें बन रही थी अली अकबर के कदमों से। वो लाइनें नहीं, वो हुसैन के सब्र की दास्तान लिखी जा रही थी, वो हुसैन के तहम्मुल की दास्तान लिखी जा रही थी, वो करबला वालों की बर्दाश्त की दास्तान लिखी जा रही थी। अल्लाह अकबर। मैं क्या क्या लफ्ज लाऊं, कैसी कैसी दास्तान लिखी जा रही थी। हमदर्दी की, अखुवत की, मोहब्बत की, वारफ्तगी की दास्तान वो कदम लिखते चले जा रहे थे। खामोशी के साथ आपने उनकी लाश को रखा कि कहीं किसी औरत की नज़र पड़ गई तो वावेला न मच जाए, चीखें न निकल जाए। फिर आपके खेमे में आपकी बीवी आई और उन्होंने कहा, उन जालिम यजीदियों से कहो इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसके लिए तो थोड़ा पानी दे दो। हुसैन समझ गए ये भी शहीद होना चाह रहा है। आप गोद में ले जाकर जब यजीदियों को आपने गोद में लेकर दिखाया कि इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये अपनी माँ की गोद के अंदर रो रहा है, सिसक रहा है, गुलाब का ये फूल पंखड़ियां मुरझा गई है, देखो इस छोटे छोटे बच्चे के होंठों पर प्यास की पपड़ियां जम गई है, इसकी माँ का दूध भी सूख गया है, जरा इसके हलक में तो चंद कतरे पानी के गिरा दो। अल्लाह अल्लाह। अरे दुश्मन कितना ही बड़ा हो यार, बच्चे पर तो सबको रहम आ जाया करता है। गोद में खेलता 6 महीने का बच्चा तो दुश्मन का भी होता है ना, उससे भी खुदा की कसम हर कोई ये कहता है कि बच्चे को तकलीफ मत देना, बच्चे को मत देना। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी के पास में उसका साल भर या 6 महीने का बेटा है तो वो जरा तसव्वुर करे कि किस हाल में इमाम का हाल क्या होगा जब 6 माह के बच्चे प्यासे को यजीदी की तरफ दिखाकर आपने कहा इसके हलक में तो चंद घूंट पानी के बरसा दो। और फिर आलम यह था कि हुरमला नाम के खबीस आदमी ने एक जगह जाकर निशाना लगाया, और कौन सा तीर जो जानवरों को मारा जाता है, यूं टेढ़ा होता है, एक तीर यूं है, एक तीर यूं है, जो जानवर को मारा जाता है, जानवरों को मारने वाला तीर हुरमला ने निशाना लगाया। और जब इमाम बात कर रहे थे इतने में अचानक एक तीर आकर गोद में अली असगर के हलक को चीरता है, एक हिचकी सी, बस इतनी आवाज निकले। 6 महीने के बच्चे की न रोना, न चीखना, न चिल्लाना, बस एक हल्की सी आवाज निकली। इमाम ने जब नजर मारी तो सारा खून मुंह पर था, खून बह। मेरे इमाम ने अली असगर की लाश को रखकर खून हाथ में लिया, आसमान की तरफ खून फेंक कर कहा, ए करीम, ए मौला, तेरा शुक्र है कि हुसैन की 6 महीने की कुर्बानी भी तूने कबूल कर ली है। परवरदिगार, ये तो एक असगर है, अगर 1000 असगर हो तो एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करता चला जा। किस अंदाज से लौटे होंगे इमाम हुसैन। हम जब कभी अपने बेटों को लेकर जाते हैं, बीवी कहती है जाओ इसे कपड़े दिलाकर लाओ, और हमारा बच्चा जब भरे हुए हाथ आता है तो माँ भी मुस्कुराती है, दादी भी मुस्कुराती है, दादा भी मुस्कुराता है, अच्छा क्या लाया दिखा दो। जब वो खोल कर कपड़े या सामान या खिलौने दिखाता है तो भले ही दादा दादी को पसंद ना आए, लेकिन उसकी खुशी के लिए कहते हैं वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा लगे।
हुसैन किस मुंह से तशरीफ ला रहे हैं? क्या जवाब देंगे उम्मे रुबाब को? क्या जवाब देंगे शेरबानों को? हजरात माफी चाहता हूं मैं, मेरे पास में इससे ज्यादा लफ्ज नहीं, इससे ज्यादा मेरे पास तहम्मुल सब्र बर्दाश्त के लफ्ज नहीं है। ना मेरे पास में वो कलेजा है, ना मेरे पास में वो जिगर है कि मैं इन बातों की तशरीह करूं। मैं खुद टूट जाता हूं, मैं इमेजिन करता हूं खाली इन बातों कि अगर मेरा खुद का बच्चा बीमार हो जाए, रात रात पर दुआ में निकाल देता हूं, या अल्लाह तंदुरुस्ती दे। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफतों को सलाम, तेरे मकाम को सलाम, तेरी बुलंदियों को सलाम। क्या समझ सकेगा जमाना तेरी अजमत क्या है? खैर, जब सारे शहीद हो गए, फिर भी इमाम हुसैन ने समझाया, इत्माम हुज्जत के तौर पर भी बताया, फिर भी नहीं माने। तब इमाम हुसैन खुद तैयार होते हैं, खुद तैयार हुए, इमामा बांधा, जुल्फ़िकार ली, जुब्बा पहना, पटका पहना, खैमे के अंदर गए। बस मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। खैमे के अंदर गए, खाली आप तसव्वुर करें कि जब खैमे के अंदर गए होंगे तो वो बहन ज़ैनब जो अपने 2 बेटे ओन और मोहम्मद भी कुर्बान कर चुकी है, आपके 2 भांजे भी आपके ऊपर करबला में कुर्बान हुए हैं, ओन और मोहम्मद। वो बहन देख रही है, बीवियां देख रही है। सबसे हाल ज्यादा उस 7 साल की सकीना का, जो कहती थी बाबा आप नहीं रहे तो मैं किसकी छाती पर सर रख के सोऊंगी, किसे आवाज दूंगी। जिन्होंने अली असगर को नहीं छोड़ा वो खबीस आपके बाद में हमारे साथ में क्या करेंगे, क्या हमारा हाल करेंगे बाबा। इमाम अली मकाम ने समझाया। खेमे का हाल ये था कि औरतें रो रही थी, जिसका नक्शा हजरत हसन रजा ने यूं फरमाया कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हशर का हंगामा बर्पा है मैंने अहले बैत। आपने हजरत ज़ैनब को बुलाकर कहा, ज़ैनब। इतने में एक आवाज आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, आबिदे बीमार, आपके बेटे 22 साल के, उठा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार थे। इमाम अली मकाम से कहा बाबा मुझे जाने दीजिए, मैं जाऊंगा। इमाम हुसैन ने कहा तू बीमार है, बीमार के ऊपर जंग नहीं होती है, तू रख, मैं जाऊँ। कहा नहीं बाबा मुझे इजाज़त दीजिए, आप जाएं और मैं रहूं, ऐसा नहीं होगा। आपने आप के सर पर हाथ रखकर कलेजे से लगाकर सारी अमानतें देकर कहा यह रब को मंजूर है कि सारा घराना करबला में लुट जाएगा, अल्लाह को तुझे बचाना मंजूर है, इसलिए कि नबी के घराना तुझी से चलना है, तुझी से चलना है। इसलिए आबिद बीमार को रोका गया। फिर आपने हजरत ज़ैनब को बुलाकर कहा, ज़ैनब मेरे शहीद होने के बाद याद रखना तुझे मैंने सारा काफिला सुपुर्द कर दिया, अब इस काफिले के लिए अली भी तू है, फातिमा भी तू है, हसन भी तू है और हुसैन भी तू है। ये काफिला तेरे हवाले, लेकिन ज़ैनब सुन, मेरी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं, मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएं, रोना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत। हमारे घर की औरतों को बता देना
कि किस तरीके से रहना है, ताकि ज़माना जब तुम्हारी बातें करे तो ये कहे कि नबी के घर वालों ने करबला के अंदर दीन क्या है हर हाल में यही बताया है, हर हाल में ये बता दिया है कि दीन के तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है, दीन पर अमल कैसे होता है। खैर, आप ये बातें करके मैदान में उतरे। जब इमाम अली मकाम मैदान में उतरे, अल्लाहु अकबर, इत्माम हुज्जत के लिए आपने फरमाया, कुछ बातें भी कही, लेकिन किसी ने समझा नहीं। जब नहीं समझ में आया, शिमर बीच में बोला, कभी इधर से आवाज। मेरे इमाम ने कहा, अब अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो भेजो अपने बहादुरों को, भेजो अपने बहादुरों को। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मेरा विजदान अब भी यही कहता है, मेरा विजदान अब भी यही कहता है कि अगर जंग मकसूद होती, लड़ना मकसूद होता, शहीद होना मुकद्दर न होता, तो मैं कहता हूँ यजीदियों, फिर करबला की मिट्टी देखती कि हुसैन कैसा जोहर दिखाया करता है, हुसैन कैसी बहादुरी दिखाया करता है। जब इमाम अली मकाम मैदान में उतरे और उतर कर आपने जब आवाज दी, आओ, किसकी माँ ने दूध पिलाया है, अब मैदान में आओ। जलाल का आलम था, बिजलियां गिर रही थी। इब्ने साद भी सोच रहा था किसे भेजूं किसे न भेजूं। बड़े बड़े बहादुरों के बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते पानी हो रहे थे। बताओ अब कौन जाएगा? कहा इसको भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो। पहलवानों हो क्या गया है? कहा आज ही तो मैदान में अली का जोहर नजर आया है, अली का रंग नजर आया है। अल्लाह अकबर। जुल्फिकार हाथों में है, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे जिसका अब्बास मैदान में आ जाए और जिसका अब्बास मैदान में आने के बाद में ये कहता हो अली हजरत अली से, बाबा मुझे एक बार मैदान में छोड़ कर तो देखो। कहा अब्बास 1 लाख का लश्कर है। कहा बाबा खुदा की इज्जत की कसम मुझ पर भरोसा करो, मुझे छोड़ कर देखो। मैंने अगर आज लश्करियों को अगर आज खैबर याद ना दिला दिया तो अली का लाल ना कहना। जिसका अब्बास बहादुरी दिखाता हो उसके हुसैन की बहादुरी का आलम क्या होगा, उसके हुसैन की अजमतों का आलम क्या होगा। मगर सुनो, तलवार चलती रही, गर्दनें कटती रही, हाथ कटते रहे, अल्लाह अल्लाह नेज़े मारते रहे। यजीदियों की फौज को आप जहन्नम में पहुंचाते रहे। यजीदी फौज में हाहाकार मच गया था। मैसरा में जाते तो गर्दनों का ढेर लगा देते, मैमना में जाते तो गर्दनों का ढेर लगा देते। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से घेर लिया, मगर फिर भी इमाम हुसैन की जुल्फिकार मुस्कुरा रही थी। अल्लाह अल्लाह, गर्दनों का ढेर लग रहा था। इब्ने साद ने चीख कर कहा, ऐ लोगों, ये इस तरह मानने वाला नहीं है, तीर बरसाओ ताकि जख्मों से चूर हो जाएगा, हिम्मत टूट जाएगी। तीरों की बरसात के अंदर भी हुसैन की तलवार चलती रही, बरखा होती रही, हुसैन की तलवार चलती रही। अल्लाह अकबर। लेकिन कुदरत ने आवाज देकर कहा, हुसैन जान लेने नहीं जान देने के लिए आए हो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की तलवार रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब चारों तरफ से घेर लेने के बाद तीरों से जख्मी किया गया, 72 जख्म तीरों से, 72 जख्म। एक तीर आपकी पेशानी पर आकर लगा, सीधा यहां खून का फवारा यूं निकला जैसे खून की धारों का सेहरा पहना हुआ हो। नेज़ा छाती पर मारा, 134 जख्म। कितने? 134 जख्म खाने के बाद घोड़े से फर्श जमीन पर जब आए, वो हुसैन जो अब तक न टूटा था, न बिखरा था, कुछ न हुआ था,
वह हुसैन अब ज़मीन पर आया है। 134 ज़ख्म हैं। जैसे ही सजदे में जाकर, ऐसे वक्त में जिन्हें सजदा याद आए, ऐसे वक्त में जिन्हें सजदा याद आए, अल्लाह की बारगाह में जैसे ही सजदे में सर रखा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वही शेर वापस पढ़ूंगा मैं। सजदे में सर, कातिल ने तलवार निकाली, शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा, और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है ज़मीने करबो बला, इस शान का सजदा खेल नहीं है, इस शान का सजदा खेल नहीं है। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, शमे गुल होती गई, रोशनी बढ़ती गई, शहीद कर दिया गया इमाम हुसैन को। खोली सिनान खबीस आगे बढ़े और सोचा यही मौका है, अगर उठ गया तो अली का लाल कहीं ऐसा न हो कि काबू में ना आए। सजदों से इनको ताकतें मिलती है, गर्दन बदन से अलग कर दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ उस वक्त मदीने में हुजूर की कब्र अनवर के अंदर हुजूर पर क्या गुजरी होगी, सैयदा फातिमा पर क्या गुजरी होगी, हज़रत अली पर क्या गुजरी होगी, ख़ानदान पर क्या गुजरी होगी, जब हुसैन की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और यहीं तक नहीं, आपकी लाश मुबारक से कपड़े भी उतार लिए गए और 200 घोड़े आपके बदन पर दौड़ाए गए, हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। हज़रत ज़ैनब ने जब ये मंज़र देखा तो सिर्फ एक आवाज़ निकली, फातिमा, ए माँ। मंजर देख, जिस बेटे के लिए जन्नत से जोड़े आया करते थे, आज उसके बदन से कपड़े उतार लिए गए, आज उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक ज़ैनुल आबिदीन बचा था। कितना? एक ज़ैनुल आबिदीन बचा, हजारों यजीदी बचकर गए। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि करबला से लेकर आज तक किसी मां ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा, लेकिन करबला में हुसैन पहला नाम था और कयामत तक चमकता रहेगा। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। अरे पहले तो बेघर थे मगर अब तो घर घर में है हुसैन। पहले तो बेघर थे मगर अब तो घर घर में है हुसैन। जिस हुसैन की अजमतें, एक ज़ैनुल आबिदीन बचा, लेकिन सुनो, एक बचा, उस एक के अंदर अल्लाह ने वो बरकतें दी कि करबला से लेकर भारत तक, करबला से लेकर भारत तक हुसैन के बेटों के गुंबद मुस्कुरा रहे हैं। यजीद तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहा। हुसैन तू कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। कयामत तक जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। करबला के बाद के वाक़यात मैं जुमे के अंदर अक्सर, जो मुहर्रम में 2-3 जुमे होते हैं, उनके अंदर बादे करबला के जो वाक़यात हैं उन्हें बयान करने की सआदत हासिल करता हूँ। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत रखिए, वारफ्तगी रखिए, अपनी नस्लों को सच्चा और पक्का हुसैनी बनाइए। कल इंशाअल्लाह असर की नमाज से 1 घंटा पहले
यानी 4 बजे से लेकर 5:30 या 5:45 बजे तक सरकार इमाम की बारगाह में मस्जिद में ही बैठकर खिराज मोहब्बत पेश करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुरान वगैरह जो भी पढ़नी है वो पढ़कर मजमूई तौर पर नजराने अकीदत पेश करेंगे और आपकी ज़िंदगी 5 मिनट खाली आपकी कुछ बात करके, इसलिए वो वक्त चुना है कि आपकी शहादत का वक्त भी वही था, जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद का टाइम था, और आप इस रूए ज़मीन पर इस्लाम को हमेशा जिंदा और ताबिंदा रखने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और इस्लाम को बका अता फरमा दी। रब्बे कदीर हमें और आपको इमाम हुसैन की सच्ची अकीदत और मोहब्बत और वारफ्तगी अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।